जैसा कि आप सभी के ध्यान में है, 22 तारीख को एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई थी जिसमें कि विक्रम शर्मा नाम के भू कारोबारी का मर्डर कर दिया गया था ऑन रोड। उस घटना के बाद से ही लगातार हमारी पूरी टीम, वृत्ताधिकारी नॉर्थ, एसएचओ किशनगंज, हमारे डीएसपी इंचार्ज हो गए, हमारे एडिशनल एसपी हो गए और हमारे ज़िले की जो स्पेशल टीम है वो और बहुत सारे अन्य लोग भी जो कि इन गैंग्स के बारे में जानकारी रखते हैं, उन सभी को इस वारदात के खुलासे के लिए लगाया गया था। पिछले कुछ दिनों में लगातार मेहनत के बाद में बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज उन लोगों ने चेक की, बहुत सारे डिटेल्स निकाले, बहुत सारे गैंग के जो पुराने लोग हैं या फिर इन गैंग से जुड़े कोई भी संपर्क सूत्र रहे हैं, उन सभी से लगातार बात करने के बाद में फाइनली हम उस गैंग का पता कर सके। हालांकि आप में से कई लोग पहले से गैंग के बारे में अंदाज़ा लगा रहे थे, पर केवल अंदाजे के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। बहुत सारे तथ्यों को स्पष्ट करने के बाद में ये स्पष्ट हुआ कि वरुण चौधरी गैंग के द्वारा ये घटना कारित की गई। पहले दिन से ही हम लोग सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रहे कि ये किस तरफ गए होंगे और कौन कौन लोग हैं जो कि इस घटना में शामिल रहे होंगे। मौके पर लगभग 4 से 5 आदमियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में 8-9 आदमियों के होने की जानकारी हमारे सामने आई है, जिसमें कि कुछ लोगों ने रेकी करना, उसको फॉलो करना, इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया और कुछ लोगों ने फायरिंग करना, पिस्टल से फायर करना या फिर जो भी वेपन उन्होंने इस्तेमाल किया उससे फायर करने की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में 2 इम्पॉर्टेंट लोग हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें कि एक का नाम है मोहित सोनी और दूसरा है चंद्रेश नाम का व्यक्ति। ये दोनों जो हैं इस गैंग के सदस्य हैं। इसमें से जो चंद्रेश है वो मोहित के पास में ही काम करता है। मोहित नाम का व्यक्ति इसका ग्रैंड जीने के पास में ही एक पुराना डेयरी का फैक्ट्री कह लें या फिर छोटा सा डेयरी का कारखाना है, जहाँ पर कि इसने एक कमरे को ढंग से तैयार करवाया और इस वारदात से करीब 8-10 दिन पहले से बाहर के कुछ लोगों को बुला करके जो कि इस घटना को अंजाम देते उन्हें ला करके वहाँ रखा गया और इस दौरान इन लोगों ने रेकी करके इस व्यक्ति को पीछा करके इसका और इसके आने जाने के तौर तरीक़ों को चेक करके पूरा इसका रूटीन तैयार किया। घटना के दिन भी ये व्यक्ति जब विक्रम शर्मा अपने घर से निकला तो इसको फॉलो किया गया। जब ये वापस अपने घर पहुंचा, इसकी जो रेकी करने वाली टीम थी उसने इसके घर पहुंचने के बाद में बाकी लोगों को अलर्ट किया और उसके बाद ये घटना अंजाम दी गई। सर, कारण क्या था हत्या का? इस हत्या का कारण मूलतः धर्मेंद्र चौधरी जो एक मर्डर हुआ था, आप लोगों की जानकारी में होगा, उसके बाद से ही इन लोगों के बीच में एक रंजिश चली आ रही थी। उस रंजिश को आगे बढ़ाते हुए या यूँ कहें कि उस रंजिश के कारण ही इसने ये घटना अंजाम दी थी। इसमें यहाँ पर कौन कौन था वो, क्योंकि अनुसंधान में बहुत सी चीज़ें जो अभी हम आपको बता नहीं सकते। इसमें जैसे जैसे गिरफ्तारियां हम करते जाएंगे, हम कौन कौन लोग कहां पर खड़े थे, किन्होंने किस प्रकार से वारदात में भूमिका निभाई, वो हम आपको बताते जाएंगे। हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि वरुण चौधरी का इसमें हाथ है। सर, जिस तरह से आप मोहित सोनी तत्व है वो बाहर इसका आना जाना किस तरह से? देखिए, मोहित सोनी बाहर का नहीं है, वो यहीं का व्यक्ति है और इनके साथ का ही है, इन्हीं के साथ इसका उठना बैठना है। जैसे मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि बहुत सारे टेक्निकल एविडेंस हमारे पास में है जो सभी को आपस में लिंक करते हैं। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि हम ये कह सकें कि ये सभी एक साथ मिलकर के इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। कुछ चीज़ें जो हैं अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। जिस तरह से घटना स्थल पे देखिए, आकाश जो है हमारा मुलजिम है, इस घटना में शामिल है। इनके बीच में आपस में जो भी लिंक्स हैं वो हमारी जानकारी में है। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो इस घटना में शामिल है। वरुण चौधरी का मौजूदगी का कोई देखिए, वरुण चौधरी की मौजूदगी, उसका शामिल होना, कई चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल होने के कारण मैं इस समय प्रेस के सामने नहीं बताना चाहता हूं। जब हम अन्य गिरफ्तारियां करेंगे, जब हम और लोगों को लेकर के आएंगे तो उसमें अपने आप धीरे धीरे वो सारे तथ्य जो आपकी जानकारी में डाले जाने चाहिए उन्हें मैं आपके सामने रखूँगा। सर, इनकी कितनी लिप्तता है इस वारदात में? क्या ये घटनास्थल पर मौजूद थे या केवल? हाँ, ये दोनों ही सदस्य घटनास्थल पर मौजूद थे। वारदात में शामिल हैं, दोनों ही घटनास्थल पर थे, दोनों बाइक के साथ में, और हमारे पास में इनकी मौजूदगी के लिए टेक्निकल एविडेंसेस भी हैं, फुटेजेस हैं जिसमें कि दिखता है कि इनकी वहाँ पर मौजूदगी है। इनका पूर्ण रिकॉर्ड है वो हम अभी देखिए, अभी तो हमने इनको ढूंढा है, इनकी गिरफ्तारी की है, अब इनसे इंटेरोगेशन होगा और इनके सारे रिकॉर्ड पूरे ज़िले में बल्कि और जगहों पर भी जहाँ पर भी ये रहे हैं या जहाँ संभावित है कि इन्होंने वारदात की हो वहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। तो क्या वरुण चौधरी और प्लानिंग थी, क्या कुछ सामने आया? देखिए, जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा कि इन लोगों की प्लानिंग कम से कम 8-10 दिन पहले से ये लोग तैयारी कर रहे थे। छुप करके इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए रेकी की गई और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। ये लोग यहाँ पर पहले से थे और लगातार इसकी प्लानिंग चल रही। देखिए, इंटेलिजेंस बहुत सारी हमारे पास इस बीच में, क्योंकि लगातार इस केस पर हम सभी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी सूचनाएं जो हमें मिली हैं
उनमें से कुछ सूचनाएं हैं जो कि अभी हम पुष्ट नहीं कर पाए हैं, कुछ सूचनाएं हैं जो कि हमारे पास में कन्फर्म है पर अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। इस केस में बहुत सारी संवेदनशील बातें हैं जो हमारी जानकारी में है, पर अभी वो समय नहीं है कि हम हर वो बात आपके सामने रख दें। जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा और महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां होंगी उसके बाद हम आपको और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके सामने रखेंगे। सर वेपन कितने यूज़ किए गए थे, कितने थे? हाँ देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर जैसा मैंने आपसे कहा कौन किस वेपन को इस्तेमाल कर रहा था, किसने कितनी गोलियां चलाई, ये टेक्निकल पॉइंट है जो कि लीगल एस्पेक्ट रखता है। वो जब तक हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लेते और उससे वो वेपन बरामद नहीं कर लेते तब तक हम इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सर इनकी गिरफ्तारी क्या अजमेर हुई है या बाहर से? नहीं, इनकी गिरफ्तारी अजमेर में ही। तो क्या अपराधी तत्व जो इनके साथ थे वो लोग यहाँ से अजमेर छोड़ चुके? हाँ, अपराधी तत्व जो है वो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा छानबीन शुरू हुई तो उन्होंने अजमेर छोड़ दिया और इस पूरी प्रोसेस में ये लोग भी अंडरग्राउंड हो गए और इनके भाग पाने से पहले पुलिस ने इनको पकड़ लिया। बाकी और लोग किस तरफ गए हैं वो डायरेक्शंस भी हमारी जानकारी में है। कोशिश हम कर रहे हैं कि उनके कहीं भी अगले डेस्टिनेशन तक जाने से पहले हम उन्हें इंटरसेप्ट कर सकें। घटना के बाद सारे अपराधी कुछ लोग मोहित के डेरे पर ठहरे, बाकी कुछ लोग अलग अलग डायरेक्शंस में जहां इन्होंने पहले तय किया होगा उन डायरेक्शंस में जाकर के रुके। अजमेर की ताज़ा न्यूज़ देखने के लिए अभी हमारे KTN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।